जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चार धाम। अब शुरू करते हैं कहानी। आज जब मंदिर गई तो देखा सुमन जी तो बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनकी चार धाम यात्रा पर जाने का सपना जो पूरा होने जा रहा है। वैसे वह अपने पति सुंदर जी के साथ इस यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन ढेरों जिम्मेदारियां और तंग आर्थिक हालत के कारण यह सब संभव नहीं हो पाया था और उनके पति उनकी इस इच्छा को अपने मन में लिए ही स्वर्ग चले गए। लेकिन अब जब मंदिर में पंडित जी ने इस बात का ऐलान किया कि जल्दी ही मंदिर से चार धाम के लिए बस जाने वाली है, तो सुमन जी ने तुरंत हामी भर दी। बस एक समस्या थी, तो वह यह कि यात्रा पर जाने के लिए जितने रुपयों का इंतजाम करना था उतने पैसे उनके पास नहीं थे। वह यात्रा पर जाने के लिए अपने बेटे से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी क्योंकि बढ़ती महंगाई और सीमित आमदनी के कारण वह उसकी मजबूरी समझती थी। लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने मन की यह बात अपने बेटे से कह दी। उनके मन की इच्छा जानकर उनका बेटा तुरंत बोला, माँ चिंता ना करो आप, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस बार बोनस मिल रहा है और उसमें मिली राशि मैं आपको दे दूंगा। वैसे मैं चाहता तो यह था कि मैं स्वयं इस यात्रा पर आपको लेकर जाऊं और आपको तीर्थ कराने का सौभाग्य प्राप्त करूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिम्मेदारियों ने मेरे पैर बांध रखे हैं। बेटा मैं जानती हूँ कि तेरी मजबूरियां भी तेरी तरह सच्ची है और सच में मैं नहीं चाहती थी कि तुझ पर ऐसा अतिरिक्त बोझ डालूं, लेकिन जब पंडित जी ने मंदिर से चार धाम पर बस जाने का ऐलान किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं माँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि कम से कम इस तरीके से आपकी यह इच्छा पूरी होने जा रही है और फिर आपके साथ आपकी सहेलियां भी होंगी, तो मेरे मन में आपके सुरक्षित होने की तसल्ली भी बनी रहेगी। फिर एक दो दिन बाद उनके बेटे ने सारे रुपयों का इंतजाम कर दिया था और सुमन जी खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी थी। अगले दिन जब उनकी काम वाली बाई मीना रोते रोते उसके घर आई, तब उसका रोता हुआ चेहरा देखकर वह उससे पूछने लगी, क्यों री, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, रो क्यों रही है तू? कल क्या फिर से घर में कुछ हुआ है? क्या बताऊं अम्मा जी, होना क्या है, मेरा इकलौता बेटा सोनू हॉस्पिटल में पड़ा है। कल एक गाड़ी वाला उसके रिक्शा को टक्कर मार गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो तो शायद ठीक हो जाए। अब 150 की बात होती तो कुछ जुगाड़ कर लेती, लेकिन यहाँ तो हजारों की बात है और घर में बहू प्रसव के दर्द से कहार रही है। अम्मा जी, एक बेटा ही है जो बुढ़ापे का सहारा है। कुछ पैसे कमाने गया था ताकि बहू के प्रसव में पैसे की दिक्कत नहीं आए, पर अब क्या होगा अम्मा जी, मैं क्या करूं? ना ही बेटे को उस हालत में देख सकती हूँ, ना ही बहू को दर्द में कहारते। हम गरीब की किस्मत ऐसी क्यों होती है अम्मा जी? एक पैसे की कमी के कारण आज मेरा परिवार हमसे छूट रहा है। मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूंगी अम्मा जी? इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सुमन जी अचानक सोच में पड़ गई और फिर वह तुरंत अंदर गई और अपने बैग से रुपये निकालकर उन्होंने मीना को दे दिए। माँ, यह क्या कर रही हो? आपको पता है कि आपको तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से इन रुपयों का इंतजाम किया है और आप इन पैसों को मीना को दे रही हो। पास बैठा उनका बेटा उनसे बोला, मैं जानती हूँ बेटा कि तूने बहुत मुश्किल से रुपयों का इंतजाम किया है, लेकिन मेरे तीर्थ पर जाने से ज्यादा मीना के बेटे सोनू का ठीक होना जरूरी है। मेरा क्या है, आज मरी तो कल चौथा, लेकिन सोनू के आगे तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। सुमन जी की यह बातें सुनकर जहाँ एक और उनका बेटा उनके यह विचार सुनकर सुमन जी की प्रशंसा किए बिना ना रह सका, तो वहीं दूसरी ओर मीना उन्हें ढेर सारी दुआएं देती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई और सुमन जी को मीना की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा महसूस हुआ उनकी तीर्थ यात्रा यहीं हो गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।